और हवा की बेटी जिनसी दरिंदगी का निशाना बन गई। बेदियां रोड शाहराह आम पर खातून के साथ गैंग रेप। बेदियां रोड की रिहायशी खातून रिक्शे में सफर कर रही थी। रिक्शा खराब होने पर कार सवारों ने खातून को अकेली देखकर अगवा कर लिया। गाड़ी में मौजूद 3 अफराद ने खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया। मुल्ज़मान खातून को ज़्यादती का निशाना बनाकर सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर हेर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, पुलिस की जानिब से बताया गया। एक और हवा की बेटी जिनसी दरिंदगी का निशाना बन गई। बेदियां रोड पर शाहराह आम पर खातून के साथ गैंग रेप किया गया। बेदियां रोड की रिहायशी खातून रिक्शे में सफर कर रही थी। रिक्शा खराब होने पर कार सवारों ने खातून को अकेली देखकर अगवा कर लिया और ज्यादती का निशाना बना दिया। मजीद तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? जी इरफान मलिक, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा पुलिस ने इस मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, आपको बताएं, ये अफसोसनाक वाक़या जब रूनुमा हुआ तो पुलिस हुकाम की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमे के मतन के मुताबिक ये खातून अपने किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में घर से रिक्शे पर बैठकर जो है वो बेदिया रोड की जानिब गई थी और इस दौरान रास्ते में उनका रिक्शा ख़राब हो गया। रात का वक्त था और रात के वक्त एक कार जिसमें 3 अफराद जो सवार थे, उन्होंने इस खातून को सड़क के ऊपर अकेली देखकर उनके पास अपनी गाड़ी रोकी और जबरदस्ती इस खातून को अगवा करके अपने साथ लेकर फरार हो गए। इस FIR के मुताबिक इस खातून को नामालूम मुकाम के ऊपर जाकर तीनों अफराद ने पूरी रात जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके बाद जब इसकी हालत गैर हुई तो इसको रिंग रोड के करीब फेंक के फरार हो गए थे। पुलिस की जानिब से इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस खातून से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस खातून से रब्ता करके इसके मेडिकल जो है वो करवाया जाएगा। लेकिन इसमें अफसोसनाक चीज़ ये है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और CCP लाहौर की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया है। उसके बाद पुलिस की जो एक्टिविटी जो तेज़ हुई है और पुलिस ने इनसे खातून से रब्ता करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़मान जो है चले जा रही हैं, तो ये दरिंदगी और घिनौने फेल के पीछे नफ्सियाती पहलू क्या है? इन दरिंदा सिफ्त अफराद का आखिर थॉट प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जिस तरह हम ये समझ रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में आए दिन जो है ज्यादती के केसेस हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसकी कुछ कॉमन वजूहात जो हैं उनमें एक मैं कहती हूँ कि पोर्नोग्राफी का जो एक्सपोजर है लोगों का वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। जब वो पोर्नोग्राफी देखते हैं तो फिर वो अपनी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो चले जाते हैं और उसमें समटाइम्स जो है वो रेप की सूरत में भी हमें चीज़ें या ज्यादती की सूरत में भी हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह से कुछ लोग इस तरह के होते हैं साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनको सेक्सुअल एडिक्शन होती है और अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए भी वो सेक्सुअल जो है रेप या इस तरह की जातियों की तरफ जो चले जाते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग जो कि खुद बचपन में सेक्सुअली अब्यूज हुए होते हैं, वो लोग भी इस तरह के कामों में जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सिंस हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों की तालीमात जो हैं वो उस तरह से कॉमन नहीं है जिस तरह से कि दूसरी जगहों पे दी जाती हैं। और फिर हमारे यहाँ पे जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट मैं समझती हूँ कि इतना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लोग आराम से इससे बच जाते हैं। इसलिए लोग इस तरह के फेल करते हुए भी जो है वो डरते नहीं है कि वो कभी पकड़े भी जाएंगे और फिर उनको सज़ा भी हो जाएगी। तो ये बेसिक मुहर्रकात जो है मैं समझती हूँ कि आजकल हमारी सोसाइटी में जो है वो जिनसी ज्यादती के जो केसेस हमें नज़र आ रहे हैं उनको बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से जब हम विक्टिम की बात करते हैं तो हम विक्टिम की साइड के ऊपर कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आता कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे या हमारे जो है सिविल जो सोसाइटी है उसकी तरफ से कुछ इस तरह के सर्विसेज मुहैया हों जहाँ पे विक्टिम के लिए या फिर बच्चों को हम कर सकें कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से इस तरह के बदफेली से बचाना है, या लड़कियों ने या लड़कों ने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है, उन्होंने किस तरह से फौरन जिस चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए अपने आप को सेफ करना है। ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पे सेक्सुअल जो है रेप्स और ज्यादती जो हमें नज़र आ रही है, इसकी बेसिक जो है वजूहात वो यही